मेरी आज की वीडियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ी तीखी हो जाए, इसलिए इफ यू हैव एन ओपन माइंड देन गो अहेड। एक गैलिक सर्वे हुआ है और उसके मुताबिक 1990 से लेके 2017 तक का जो सर्वे है उसमें उन्होंने इस जो तकरीबन कह लें पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 30 इयर्स, उसमें उन्होंने बताया है कि 15 से 29 साल की एज तक की 50% लड़कियां पाकिस्तान में जो है उनकी शादी अपनी फैमिलीज में होती है और इस वजह से बहुत सारी जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं लोगों में, जो आने वाली जनरेशन्स हैं उसमें आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, जमन परदेसी विद सोसाइटी डॉग्स। अब इस सर्वे के मुताबिक पंजाब में पिछले 30 सालों में 5% कमी आई है, KPK में 3%, पख्तूनख्वा में 3%, सिंध में 8%। हैरत अंगेज से विलेजेस में 2% कमी आई है इंटर मैरिजेस की, और सिटीज में 3% बढ़ गई है इंटर मैरिजेस जो है। इंटर फैमिली मैरिजेस जो हैं वो मैं नहीं कहती अच्छी हैं या बुरी हैं, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स आपके सामने रख रही हूँ जिनको देख के आपको फैसला करना है कि आपको आगे से क्या करना है। जो इस सर्वे के मुताबिक लड़कियां जिनकी मिडिल तक तालीम है वो 1% बड़ी है मिडिल तक तालीम, और जो सिटीज में 11% तक बढ़ी है। मिडिल क्लास लोगों में 60% बढ़ी है लोगों की जो मिडिल क्लास तक पहुंच जाती है, यानी कि मैट्रिक या FA जिन्होंने किया है, और जो रिच फैमिलीज हैं उनमें 40% बढ़ी है। इसके अलावा एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियोस की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, टॉपिक है इसी के एजुकेशन के बारे में ही, सो कीप ट्यून्ड। अच्छा, अब दूसरी बात जो है उसमें ये है कि जो मेन इसमें जो इन्होंने ये बताया है कि फैमिली में अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में ल्यूनिटी या हेरिटरी डिजीजेस या कोई ऐसी डिजीज है जो जिसका इलाज नहीं है या कुछ भी, अगर वो आपकी फैमिली में है और आप फैमिली में शादी करते हैं, जेनेटिक्स वर्क्स लाइक दिस कि अगर आप में कोई बीमारी है तो जरूरी नहीं है कि आपके औलाद में भी वो बीमारी आए, ठीक है। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि एक जनरेशन वो बीमारी स्किप कर जाए, और अगर आपके वालिदैन में कोई प्रॉब्लम थी तो हो सकता है कि आपकी औलाद में वो प्रॉब्लम आए, और अगर आप में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपकी जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनमें वो प्रॉब्लम आए। नॉर्मली जेनेटिक्स इस तरह काम करती। और इसके साथ साथ कंपैरेटिवली अगर मैं आपको यूरोप का बताऊं तो यूरोप में ये है कि जो लोग यहाँ पे जो पुराने आके सेटल हुए हैं, जिन्होंने जाके अपने बच्चों की शादियां अपने घरों में की, और फिर उनकी शादियां अपने घरों में हुई हुई थी, उनके पेरेंट्स की अपने घरों में हुई हुई थी, उनकी और उनके अपने बच्चों की भी, यानी कि 3rd से 4th जनरेशन जिन्होंने फैमिली में शादी की। क्योंकि यूरोप में रहने वाले माँ बाप जो है वो ये समझते हैं कि अगर मैं मामे चाचे का किसी खाला पुपी के बच्चे से अपनी बेटी या बेटे की शादी कर दूंगा तो वो ठीक रहेगा कि वो दूसरे फैमिलीज को पहचानते नहीं है। तो जो एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है। बुरा इसलिए है कि जर्मनी में अब यहाँ पे ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि, और ये मैं अपनी आंखों से देखती हूँ क्योंकि मैं सोशल उसमें हूँ फील्ड में, तो मैंने अपनी आंखों से भी ये देखा है कि 80% जो नई जनरेशन जो इस वक्त जवान हो रही है दे आर हैंडीकैप्ड। कुछ देख के तो बहुत अफसोस होता है बिकॉज दे आर टोटली हैंडीकैप्ड, बिल्कुल ही वाकई कुर्सी पे है। कुछ जो है वो मेंटली हैंडीकैप्ड है, कुछ फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, कुछ थोड़े हैं, कुछ ज्यादा हैं, बट डेफिनेटली इम्पेयर्ड। और ये इसकी मेन वजह जो है वो फैमिली हेरिटरी डिजीजेस हैं जो उनमें आती जा रही हैं। अगर आपने इजिप्शियन हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता है कि इजिप्शियंस में भी यही था कि वो अपनी ब्लड लाइन को खराब नहीं करना चाहते थे, और इस वजह से वो इंटर मैरिज वो तो खैर बिल्कुल नेक्स्ट टू किन यानी कि बहन भाई आपस में शादी कर लेते थे, लेकिन चाचा की बेटी खाला की बेटी में फिर भी चलिए वो है कि आपकी बहन मतलब आपके बहनोई दूसरे अगर खानदान से हैं तो, अगर तो आपकी खाला ही उस खानदान में भी आई है तो वो भी नहीं। चचा जो है उनका तो दोनों भाइयों का DNA एक ही है, तो DNA ही आपका एक है, तो ये इसमें नाराजगी है उसकी बात नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर लोग इस बात को बुरा मनाते हैं, बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट लॉजिकली। इस्लाम में इजाजत है, इस्लाम में इजाजत है, सूरह बकरा के एंड में भी है, सूरह मरियम में भी है, डेफिनेटली लिखा गया है कि आप कर सकते
कर सकते हैं, मतलब फर्ज नहीं किया गया आपके ऊपर कि आपने खानदान में शादी करनी, कर सकते हैं। इट इज एन ऑप्शन कि आप खानदान में शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग उसको जो है वो ऑप्शन नहीं ज़बरदस्ती करते हैं। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मेरे पास आती हैं जो इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, जिनको ज़बरदस्ती खानदान में शादी करा दी गई है और वो खुश नहीं है, लेकिन उनको खानदान पे कब होता है कि हमारी इज्जत का सवाल है। दैट इज़ अनदर टॉपिक। वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक्स। जेनेटिक प्रॉब्लम्स बच्चों में आ रही हैं और यहाँ पे भी आ रही हैं, पाकिस्तान में भी आ रही हैं। अगर आप जाके वहाँ पे देखिए पाकिस्तान में जो नई जनरेशन जिनको आप देखिए, उसमें जनरेशन जो है, ये जो नई जनरेशन, उसमें और भी बहुत सारी खामियां आती जा रही हैं। और यही सब कुछ, ये बात देखिए, एक बात मिलके कभी प्रॉब्लम नहीं बनती है। एक जो पहाड़ी से अगर एक पत्थर गिरता है तो वो एक पत्थर आपको तकलीफ नहीं देता, लेकिन जो उस पत्थर के गिरने से जो एक वबाल आता है और साथ साथ वो अपने हजारों पत्थर लेके नीचे गिरता है, दैट इज द प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम है। एक दफा शादी कर लेने से प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम यह है कि नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल अगर आप करते रहें तो यही होता है। इसके अलावा जो इम्पेयरमेंट आ रही है, जो कैलिक के सर्वे से आई है, वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 40% यंग जनरेशन गे है। मुझे नहीं पता, दिस इज द सर्वे। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क के लिए, जैसे हमें करना है। कौम लूत, हम इस्लाम पता नहीं कितने पढ़े हुए हैं, कहने को मुसलमान है। कुरान कितनों ने पढ़ा होगा, सभी ने, समझा कितनों ने। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात ज़रूर करती हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं अपनी हर वीडियो में ये बात ज़रूर करूँ, क्योंकि कुरान शरीफ हर इंसान पढ़ता ज़रूर है। कुरान शरीफ हम में से समझते कितने हैं? हमें अरबी तो आती नहीं, हमें अरबी नहीं सिखाई जाती, हमें डंडे मार मार के कुरान शरीफ सिखा दिया जाता है। अभी मैं कल खबरों में पढ़ रही थी, एक मौलवी साहब ने एक मासूम से 7 साल के बच्चे को सबक ना याद करने पे कील उसकी जुबान पे रख के मारी, जो कि उसके हलक में अटक गई। ये तो स्टैंडर्ड है हमारा मौलवियों का, तो हमें अपने स्टैंडर्ड ही ठीक करने पड़ेंगे। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रॉब्लम्स, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, जो आपकी हेरिटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ये फिजिकल चॉइसेस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये एक ऐसी चीज़ के ऊपर हमें लेके जा रही हैं जो कि हमारी कौम को तबाह कर रही हैं। हमारी कौम को इसका समझने की ज़रूरत ये है कि फ़िरौन की तबाही भी इसी तरह हुई थी जिस तरफ हमारी कौम इसका जा रही। उसमें एक वजह ये भी थी कि बहन भाइयों की आपस में शादी हो जाती थी, और जो आखिरी उनका जो टूटा था, किंग टच जो था, टूथ मामून, क्या उसका नाम था, वो बिल्कुल ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। अगर उसकी आप तस्वीर देखें, टांगे टेढ़ी हैं, हिप्स इतने बड़े हैं, और उसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आ रही हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ आ रही हैं। दिमागी तवाज़न जो है वो ख़राब होता जा रहा है, गुस्सा ज़्यादा आता जा रहा है। हमारी जो यंग जनरेशन है वो सोचने समझने के बिल्कुल काबिल नहीं है। उसको या तो वो एकदम से रिटेलिएट कर रही है, और या वो बिल्कुल माँ बाप के कहने में अपने बहन भाइयों से शादी कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत रिलीजन है जो आया ही ये प्रॉब्लम्स मिटाने के लिए था, जो हम इस्लाम के नाम पे आज कर रहे हैं। तो मजहब पढ़िए, उस जुबान में पढ़िए जिसमें आपको समझ आता है। अरबी में ज़रूर पढ़िए, ठीक है, हम क्योंकि अरबी में उतरा है, ऑथेंटिक अरबी नहीं है, लेकिन कोई ऑथेंटिक उसकी आपको अगर तशरीह मिले, उसका मतलब मिले, ट्रांसलेशन मिले, तो वो पढ़िए ताकि आपको समझ आए आप क्या पढ़ रहे हैं। और कोशिश कीजिए अरबी सीखिए ताकि ओरिजिनल लैंग्वेज में समझ सकिए कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। आई होप दिस हेल्प्स समबडी। टिल दैट, जमन परदेसी, मैं